तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम सब लोग बड़े अच्छे मुद्दों पर बातें कर रहे हैं, तो कृपया करके आप सभी से गुजारिश है कि सभी लोग इन क्लासेस को बड़े अच्छे तरीके से लें और बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। हम मेन फोकस उन्हीं ज़्यादातर आपकी खबरों या न्यूज़ पर करते हैं जो हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और सबसे ज़्यादा जिन न्यूज़ों की आपकी इस समय चर्चा है और जिनकी पॉसिबिलिटी भी है और आई हुई भी है। आप पेपर देख भी रहे होंगे कि जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसमें से आपके एग्जाम में मिलता बहुत ज्यादा है और मिल भी बहुत ज्यादा रहा है। तो कृपया करके सभी लोग उन क्लासेस को बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करें, और क्लासेस को देखो, देखना या ना देखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आधी क्लास अटेम्प्ट करते हैं या पूरी क्लास। तो कृपया करके पूरी क्लास अटेम्प्ट कर लिया करें ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट, पूरा फायदा उन क्लासेस का आपकी मिले। आज हम बड़े अच्छे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और आज की क्लास में हम बहुत अच्छे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और आपने पढ़ा होगा, आज ही की खबर है और आज ही हम उस खबर को आपकी हमारी क्लैरिफाई कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और वो है आपकी आईसीसी T20 महिला महिला विश्व कप 2023, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगा कि ये आपकी हमारी वर्ल्ड कप कैसे खेला गया, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, किसको आपकी हमारी मैन ऑफ द मैच मिला, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिला, किसको सबसे अच्छा आपके प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में अनाउंसमेंट किया गया, किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, चैंपियन कौन बना है, रनर अप कौन बना है, कितनी टीमों ने कुल मिलाकर पार्टिसिपेट किया, इंडिया का परफॉर्मेंस आपकी कितना रहा, इंडिया कहाँ से आपकी कहाँ तक पहुंचा और कहाँ आपकी हमारी वो एग्जिट हुआ, कहाँ जाके वो फाइनल में आपकी बाहर हुआ आपकी, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता के जाऊंगा। लेकिन कृपया करके आप देखने की कोशिश तो किया करें, पूरा पढ़ें। और मैं आपसे पर डे आपकी हमारी बात ही करता हूँ कि आप लोग जितनी भी क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं सभी क्लासेस को शेयर कर दिया करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि वास्तविकता में पढ़ाई का स्तर हमारा क्या है और किस प्रकार हम लोग आपकी स्टडी करना चाह रहे हैं, और मैं आप लोगों से क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आप लोग मुझसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि वो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ और आप क्या सुनना चाह रहे हो, और कितना आपकी हमारी हम सीरियसली होकर उन पढ़ाई से रिलेटेड आपके मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। तो चलो आज हम शुरू करते हैं आपकी हमारी इस क्लासेस को। देखो, पहली बात तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आईसीसी T20 महिला विश्व कप, तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी कि किससे संबंधित आपकी हमारी ये वर्ल्ड कप होगा। तो आंसर आएगा आपकी क्रिकेट से, क्योंकि सीधा सीधा सब लोगों को पता होगा ना कि बहुत सारे इस दुनिया में आपकी खेल खेले जाते हैं, उन्हीं में से एक खेल कौन सा खेला जाता है, आपकी क्रिकेट खेला जाता है। अब इसी वाले अगर क्रिकेट में बात करें तो ये दोनों कैटेगरी में खेला जाता है, यानी कि पुरुष कैटेगरी में भी खेला जाता है और महिला कैटेगरी में भी खेला जाता है, यानी कि मेल कैटेगरी में भी खेला जाता है और फीमेल कैटेगरी में भी खेला जाता है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे आपकी क्रिकेट की, तो ये जो क्रिकेट होता है वो तीन फॉर्मेटों में खेला जाता है। तीन फॉर्मेटों का मतलब, एक फॉर्मेट होता है टेस्ट फॉर्मेट, एक फॉर्मेट होता है ओडीआई फॉर्मेट और एक फॉर्मेट होता है T20 फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है अलग अलग तरीके से खेला जाता है, यानी कि जैसे अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, ये दोनों कैटेगरी में खेला जाता है, यानी कि दोनों आपकी हमारी महिला और पुरुषों में भी। फॉर्मेट कितने होते हैं, तीन। कैटेगरी कितनी होती है, दो कैटेगरी होती है। टेस्ट फॉर्मेट, टेस्ट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि टेस्ट फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि इसमें एक टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन का होता है। अब देखो, ओडीआई का पूरा नाम ही, ओडीआई का पूरा नाम है वन डे इंटरनेशनल, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच। ये 50-50 ओवरों का गेम होता है, एक ओवर में 6 गेंदें होती है, वो सब जानते हो। T20 फॉर्मेट का मतलब होता है कि इसमें एक टीम के पास आपके हमारे कितने ओवर होते हैं खेलने के लिए, 20 ओवरों का ये गेम। अब इसमें जो वर्ल्ड कप होता है वो या तो ओडीआई फॉर्मेट में होता है या आपके T20 फॉर्मेट में होता है। वर्ल्ड कप का मतलब होता है किसी भी खेल में खेले जाने वाला जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, उस बड़े बड़े वाले टूर्नामेंट को क्या बोल दिया जाता है, विश्व कप, या हिंदी में आपकी या इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, वर्ल्ड कप बोल देते हैं आप। ऐसे ही करके अगर हम बात करें तो ये जो क्रिकेट का खेल होता है, जो महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में तीन फॉर्मेटों में खेला जाता है, इसमें जो तीसरा फॉर्मेट होता है वो सबसे छोटा प्रारूप है, सबसे छोटा फॉर्मेट होता है, T20 फॉर्मेट होता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे आपकी, तो इसी चीज पर हम आज बात करने वाले हैं कि इसका चैंपियन कौन बना है। अब मैं उससे पहले आप लोगों को देखो ये बता देता हूँ कि इस चीज में आपकी क्यों लिखा जाता है। जैसे मैंने इन्हीं क्लासेस में आपको
फीफा वर्ल्ड कप है, तो फीफा वर्ल्ड कप का मतलब ये होता है कि फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था विश्व स्तर की कौन सी होती है? फीफा होती है। बिल्कुल सेम कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे आपकी, तो इसी कैटेगरी में क्रिकेट जो आपकी हमारी खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, इसको नियंत्रित करने वाली संस्था जो होती है ना क्रिकेट को, वो क्रिकेट को आपकी नियंत्रित करने वाली संस्था जो होती है, उस वाली संस्था का नाम आपकी क्या है? तब आप पढ़ेंगे आपकी आईसीसी। इसीलिए इसके आगे क्या लगा दिया जाता है? आपकी आईसीसी लगा देते हैं। इसी रीजन से तो इसके आगे आपकी आईसीसी लगा दिया जाता है। तो आईसीसी क्या है? क्रिकेट को कंट्रोल करती है। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे ना आईसीसी के, तो आईसीसी की जो स्थापना है, देखो मैं पूरी डिटेल में बता के जाता हूँ, चाहे वो मैंने पहले बताया हो या नहीं बताया हो, तो कृपया सीरियसली आपके होकर आप इन मुद्दों को पढ़ें और पेन डाउन कर लिया करें और अपने नोट्स बनाएं आपकी, है ना। आईसीसी की अगर स्थापना के बारे में बात करें, तो आईसीसी किसको कंट्रोल करती है? क्रिकेट को। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था का जो आपकी मुख्यालय रखा गया है ना, हेडक्वार्टर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो इस समय आपकी दुबई में है। लेकिन सबसे पहले जो था कि इसका हेडक्वार्टर वो लॉर्ड्स में रखा गया था। लॉर्ड्स ये इंग्लैंड में पड़ता है और इसीलिए लॉर्ड्स जो होता है ना, इसे आपके क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इसी रीजन से इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ये एमटीएस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड्स को, क्योंकि सबसे पहले हेडक्वार्टर जो था आईसीसी का वो लॉर्ड्स में रखा गया था। अब वर्तमान में हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दुबई। दुबई किस देश का शहर है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे आईसीसी के, तो अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो क्रेग बार्कले हैं। क्रेग बार्कले ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं आपकी, इतना आप याद रखें। न्यूजीलैंड के रहने वाले, जहाँ की राजधानी वेलिंगटन है, डॉलर मुद्रा चलती है वहां पर, है ना। क्रेग बार्कले ये लगातार दूसरी बार इसके अध्यक्ष बने हैं। अब इसके बारे में स्थापना होगी आपकी मुख्यालय वर्तमान में, सबसे पहला मुख्यालय यहाँ, और इसलिए उसको क्रिकेट का मक्का। अध्यक्ष क्रेग बार्कले हैं वर्तमान में, जो किस देश से आपकी बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से। अब अगर हम इस संस्था के बारे में बात करेंगे आपकी आईसीसी के, तो आपने लिख तो लिया ही होगा, है ना। अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो आईसीसी में अगर इसके नाम की बात करें, पूरे नाम की, तो आईसीसी का जो आपकी हमारी फुल फॉर्म होता है ना आईसीसी का, ये सबसे पहले इसका पूरा नाम, पहले आप ये लिखिए, सबसे पहले इसका जो आपकी पूरा नाम था वो क्या रखा गया था? इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम ये पूछा गया था भाई एक बार, इसका पूरा नाम रखा गया था आपकी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ये बात, क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका पूरा नाम रखा गया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था? 1965 में, 1965 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल ये कर दिया गया, इंटरनेशनल और क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। बाकी वही रहने दिया गया आपकी, केवल इंपीरियल के स्थान पर इंटरनेशनल कर दिया गया। उसके बाद 1987 में इसका नाम फिर चेंज करा गया, और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो दो बार इसका नाम चेंज हुआ है, और वर्तमान में जो इसका नाम ही है ना आपकी पूरा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो इसका वर्तमान में जो नाम है वो कब रखा गया था? वो 1987 ईस्वी में। हिंदी में इसको बोल दिया जाता है आपकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, हिंदी में इसको ये कह देते हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसको हिंदी में बोल दिया जाता है। तो ये क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसीलिए जब कभी भी कोई भी टूर्नामेंट खेला जाता है, तो उस टूर्नामेंट के आगे क्या लगा दिया जाता है? आईसीसी। अब ऐसे ही करके आईसीसी का कौन से फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेला गया? T20 किस कैटेगरी में खेला गया? तो अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे, तो किस कैटेगरी में? महिला, यानी आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप आपकी हमारी खेला गया 2023 में, जिस पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हमने आईसीसी को पूरी डिटेल में समझ लिया है आपकी। अब देखो, अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, दो बार नाम चेंज हुआ, स्थापना 1909 में, पहली बार नाम चेंज 1965 में, उसके बाद 1987 में दूसरी बार नाम चेंज हुआ है। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे आपके, अब आ जाते हैं हम उसी वाली न्यूज पर जिस पे हम चर्चा करने वाले थे। अगर उस पर ही अगर हम आ जाएं, तो ये हुआ कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का जो आयोजन है, ये वाला अब लिखना स्टार्ट करें भाई आप सब लोग सीरियसली, है ना। इसका जो आयोजन है वो 10 फरवरी से और 26 फरवरी के बीच में, 10 फरवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया था आपकी दक्षिण अफ्रीका में। ये बात किस देश में किया गया? दक्षिण अफ्रीका। ये मेजबान आपकी हमारी यहाँ किया गया, इसका आयोजन हुआ है ना।
दक्षिण अफ्रीका। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है प्रोटेरिया। प्रोटेरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है और यहाँ मुद्रा जो चलती है वो चलती है रैंड। देखो मैंने आपको पहले बोल दिया था, हर एक क्लास में मैं बोलता हूँ कि जिन देशों की चर्चा हो उन देशों की कैपिटल और करेंसी जो है वो आप लोगों को आपकी मेमोराइज करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। ऐसे करके अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया और यहाँ पर करेंसी जो मुद्रा चलती है वो रैंड। करेंसी का मतलब जैसे भारत में करेंसी रुपया चलता है वैसे ही आपकी दक्षिण अफ्रीका में रैंड चलता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया है। आपकी अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। ये अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप लगा ही हुआ है तो सीधा सीधा आपको वो ज्यादा मुश्किल होगी नहीं, है ना। आयोजन कब से कब तक इसका किया गया है, तब आंसर क्या आएगा आपकी 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसमें अगर हम टीमों की बात करें तो कुल टीमों ने जो भाग लिया है, कुल टीमों ने जो भाग लिया है इस वर्ल्ड कप में वो 10 टीमों के द्वारा इसमें आपकी भाग लिया गया। ठीक है आपकी। इसमें अगर हम बात करेंगे आपकी कुल 10 टीमों ने भाग लिया। अगर ये नंबर के हिसाब से बात करें तो आईसीसी T20 जो वुमेन वर्ल्ड कप है, वुमेन वर्ल्ड कप, इसका अगर हम बात करें तो ये 8वां आपकी संस्करण था। 8, ये आप याद जरूर करें भाई। 8वां संस्करण का मतलब इंग्लिश में आपकी 8th एडिशन बोला जाएगा। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे इसको तो इंग्लिश में जो बोला जाएगा वो 8th एडिशन बोला जाएगा। तो 8वें नंबर का संस्करण था, खेला गया दक्षिण अफ्रीका में। कुल टीमों की संख्या कितनी थी आपकी, 10 टीमों ने भाग लिया है आपकी इस टूर्नामेंट में। अब इसी टूर्नामेंट का आपकी फाइनल देखो 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 26 फरवरी, आज 27 फरवरी है, तो रात ही फाइनल हुआ। आज हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू। और स्पोर्ट्स की खबर आप सभी जानते हैं, मेरी बताने की जरूरत नहीं कि स्पोर्ट्स की खबरें कितनी ज्यादा आपको एग्जामों में आती है, तो आप सबको बताइए होगा। और इसीलिए हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस भी करते हैं। मैं उन्हीं चीजों पे फोकस करता हूँ जो केवल एग्जाम की दृष्टि से ही वैल्यूबल है। बाकी चीजें हम कोई भी आपकी हमारी नेग्लेक्ट कर देते हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं, है ना। तो 8वें नंबर का संस्करण है। महिला विश्व कप में आपकी T20 में कुल टीमों 10 ने यहाँ खेला गया था। अगर इसकी अगर हम बात करेंगे आपकी, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम देखें आपकी ये जो आयोजन हुआ है तो इसमें अगर हम देखें आपकी तो फाइनल जो खेला गया, फाइनल है ना, फाइनल जो इस वाले वर्ल्ड कप का खेला गया था आपकी, वो खेला गया था कैपटाउन। कैपटाउन, कैपटाउन आपके शहर है, कैपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में आपके हमारी ये फाइनल खेला गया। और कैपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में फाइनल जो खेला गया था तो फाइनल खेला गया था आपकी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया व मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंची, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया थी और एक आपकी दक्षिण अफ्रीका थी। ठीक है। अब इसे अगर हम देखें आपकी तो ये जो आपकी T20 वर्ल्ड कप है 2023 का, इसका जो विजेता बना है आपकी, है ना, विजेता, विजेता यानी कि विनर इंग्लिश में कहते हैं, तो विजेता जो बना है आपकी हमारी वो बना है ऑस्ट्रेलिया। भाई बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो विजेता बना है। इसमें अगर हम उप विजेता की बात करें, उप विजेता को इंग्लिश में आपकी रनर अप बोल दिया जाता है। रनर अप का मतलब उप विजेता जो बना है वो दक्षिण अफ्रीका बना है, ये बात है ना। रनर अप यानी कि फाइनल में दो टीमें पहुंचती हैं, एक टीम जीतती है तो विनर होता है और दूसरी टीम जो हारती है उसे क्या बोल दिया जाता है आपकी उप विजेता, रनर अप बोल देते हैं। तो मेजबान देश इसमें हारा दक्षिण अफ्रीका और जीता कौन है आपकी ऑस्ट्रेलिया जीता। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया ने इस फाइनल मैच में, देखो आप जल्दी से सुनो आपकी, ऑस्ट्रेलिया ने अगर हम फाइनल मैच में बात करेंगे तो फाइनल मैच में कुल मिलाकर इन लोगों ने 156 रन बनाए थे आपके 6 विकेट के नुकसान पर, यानी 6 खिलाड़ी आउट हुए और 156 रन बनाए थे आपके। अब दक्षिण अफ्रीका ने जो आपकी फाइनल मैच में रन बनाए हैं इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये 137 रन आपकी 6 विकेट के नुकसान पर बना सके। और इस प्रकार अगर हम बात करेंगे आपकी तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये वर्ल्ड कप जो है वो 19 रनों से जीता गया है। 19 रनों से उन्होंने आपकी जीता है। देखो टोटल ही याद हो आपको, सब कुछ याद हो, 19 रनों से उन्होंने जीता है आपकी इस वर्ल्ड कप में। अगर हम बात करेंगे आपकी इसी वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, तो विजेता उप विजेता हो गया, कितने रन बनाए, कहाँ खेला गया आपकी, किस आपकी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया, टोटल आपकी हो गया ना इसमें सारा, है ना। अगर हम इसी की बात करेंगे आपकी तो आईसीसी का जो T20 आपकी वर्ल्ड कप खेला गया था, अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो देखो इसमें फाइनल मैच में, है ना, फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहा है, मैन ऑफ द मैच,
अगर इसकी बात करेंगे आपकी मैन ऑफ द मैच, तो एक ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर थी और इनका नाम था आपकी बेथ मूनी। बेथ, इन्होंने ये फाइनल मैच में आपकी मैन ऑफ द मैच रही है। इन्होंने 74 रन बनाए हैं फाइनल मैच में और कुल मिलाकर 53 गेंदों का इन्होंने आपके सामने करा था। ये तो इसी रीजन से इनको आपकी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच का मतलब ये होता है कि जो खिलाड़ी उस मैच में किसी भी एक मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म आपकी करता है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं, 11 उस टीम से 11 उस टीम से, तो जो खिलाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उस खिलाड़ी को आपकी क्या मिलता है, मैन ऑफ द मैच मिलता है। मैन ऑफ द मैच का मतलब मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होता है आपकी, उसको मिलता है। तो ये किसको मिला है, बेथ मूनी को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली, इन्होंने 74 रन बनाए फाइनल में और इनको मैन ऑफ द मैच मिला। अगर हम बात करेंगे आपकी इसमें, है ना, अब देखना आपकी ऑस्ट्रेलिया ने, अगर हम बात करेंगे आपकी, तो ऑस्ट्रेलिया की जो इसमें कप्तान थी, ऑस्ट्रेलिया टीम की जो कप्तान थी, ये भी आप लिख लेना है ना, ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान थी आपकी मैग लेनिंग। मैग लेनिंग, तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान थी। और अगर हम बात करेंगे आपकी दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की हमारी टीम की जो कप्तान और आपकी हमारी रही है ना आपकी हमारी, वो सुने लूस, सुने लूस, ये दक्षिण अफ्रीका टीम की ये कप्तान रही, ये ऑस्ट्रेलिया टीम की। तो फाइनल में जो टीमें पहुंची उनके कैप्टन भी आप याद रखना, आपकी हमारी है ना, सुने लूस और मैग लेनिंग, ये दक्षिण अफ्रीका कैप्टन थी और ये ऑस्ट्रेलिया टीम की कैप्टन थी आपकी। अगर हम बात करेंगे आपकी इस वाले टूर्नामेंट में, इस वाले में आपकी 2023 वाला जो ये आईसीसी T20 जो वुमेन वर्ल्ड कप खेला गया है, इसमें मैन ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करेंगे, मैन ऑफ द सीरीज, अब सारे ही लिखे भाई, मैं टोटली चीजें बता रहा हूँ। मैन ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है आपकी एशले गार्डनर। एशले गार्डनर ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और इन्होंने, अगर हम बात करें आपकी, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर, पूरे टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने एक तो 110 रन बनाए, ठीक है, और कुल मिलाकर 10 विकेट लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये एशले गार्डनर जो है, ये ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर प्लेयर है, ऑलराउंडर, है ना, ऑलराउंडर खिलाड़ी थी आपकी। मैन ऑफ द सीरीज का मतलब ये होता है कि जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया हो, सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहा हो हर एक फील्ड में, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो इन्होंने बैटिंग में भी देखो 110 रन बनाए, 10 विकेट लिए, एशले गार्डनर है मैन ऑफ द सीरीज रही है आपकी पूरे टूर्नामेंट में, ऑलराउंड प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। जो 2023 का आपकी 8वें नंबर पे T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का खेला गया था दक्षिण अफ्रीका में आपकी, है ना। अगर इसी टूर्नामेंट में अगर हम बात करेंगे आपकी, तो इसी टूर्नामेंट में अगर हम देखें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आपकी जो 8वें नंबर का आपकी खेला गया था, अगर इसी में हमारे द्वारा खेला जाएगा आपकी, देखा जाएगा, तो इसमें क्या हुआ था, इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक जो रन बनाए हैं जिस खिलाड़ी ने आपकी, है ना, सर्वाधिक रन, उनके अगर बारे में बात करेंगे आपकी, तो वो है लोरा, लोरा वोलवार्ड्स, वोलवार्ड्स, वार्ड्स, ये इन्होंने 230 रन बनाए हैं और ये रहने वाली है दक्षिण अफ्रीका की। ये महिला खिलाड़ी हैं और किस देश की रहने वाली है, दक्षिण अफ्रीका की। और इन्होंने टोटल मिलाकर पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए, 230 रन इनके द्वारा बनाए गए, लोरा वोलवार्ड्स। ऐसी करके अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में जो सर्वाधिक विकेट लिए गए हैं आपकी, है ना, अगर हम विकेट की बात करें, जो लीडिंग विकेट टेकर होगा आपकी, सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने वाला, है ना, अगर उसके बारे में अगर हमारे द्वारा आपकी हमारी देखा जाएगा, सबसे ज्यादा आपके विकेट जो लिए जाएंगे, तो वो लिया गया है आपकी हमारी सोफी, सोफी एक्ले स्टोन के द्वारा, एक्ले स्टोन, ये है आपकी, है ना। इन्होंने कुल मिलाकर 11 विकेट इस टूर्नामेंट में लिए हैं और ये जो रहने वाली है ना, वो इंग्लैंड की रहने वाली है। देखो ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये सोफले एक्ले स्टोन है आपकी, या लोरा वालबोर्ड्स है आपकी। तो इन्होंने सबसे ज्यादा आपके पूरे टूर्नामेंट में रन बनाए और इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में आपकी हमारी सबसे ज्यादा विकेट, तो कैप्टन भी हमने लिख लिया, मैग लेनिंग लिख लिया, वहां से लिख लिया, सबसे ज्यादा आपकी मैन ऑफ द सीरीज भी लिख लिया आपकी, कि हमने है ना, जो इस समय बनी है आपकी एशले गार्डनर, मैन ऑफ द सीरीज, कैप्टन, सब कुछ लिख लिया ना हमने, विजेता उपविजेता टोटल आपकी टीमों में कितने भाग लिया। अब देखो अगर हम इसमें बात करें ना टूर्नामेंट में, तो भारत के अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो भारत सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गया था। यानी भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा और सेमीफाइनल में भारत को जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ही हराया था, ये वाला।
और भारत जो है आपकी वो ऑस्ट्रेलिया से हारकर सेमीफाइनल में बाहर हो गया। तो इसका मतलब सेमीफाइनल की मैं टीमें ही आप लोगों को बता देता हूँ। सेमीफाइनल अगर इसमें बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया था आपकी भारत को, और भारत आपकी ऑस्ट्रेलिया से आकर बाहर हो गया। ऐसे ही करके आपकी भैया यहाँ दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो हराया गया था ना, वो हराया गया था आपकी इंग्लैंड को, और इंग्लैंड आपकी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम है। तो इंग्लैंड हारकर बाहर हुआ टूर्नामेंट से आपकी दक्षिण अफ्रीका से, और भारत हारकर किससे बाहर हुआ था, आपकी ऑस्ट्रेलिया से। भारत की कैप्टन आपको याद रखनी है हरमनप्रीत कौर आपकी थी, जो आपकी फाइनल मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी आपकी लगाई थी आपकी। ठीक है भैया आपकी। ऐसे ही करके आपकी हमारी अगर इस पूरे टूर्नामेंट में, तो ये तो आपकी पूरे टूर्नामेंट की जानकारी हुई। अब अगर हम देखें आपकी, तो देखो एक बात तो ये तय होगी कि जो 8वां संस्करण था। अब अगर हम बात करें ना, तो कुल मिलाकर भैया आईसीसी T20 महिला विश्व कप की अगर हम बात करेंगे, तो आईटीटी T20 महिला विश्व कप जो है वो कुल ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना, ऑस्ट्रेलिया ने वो 6ठी बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने अगर हम बात करें तो देखो कितनी बड़ी बात है आपकी, कौन सी भी बार जीता है आपकी, 6ठी बार जीता है आपकी हमारी कुल मिलाकर, है ना। सबसे सफल टीम है भाई, 8 खेले गए हैं और 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने देखो एक तो 2010, एक 2012, ये लिख लें, एक 2014, एक 2018, एक 2020 और एक 2023, ये वाले। इन कुल मिलाकर आपके 6 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया ने T20 महिला विश्व कप जीता है। अब अगर हम बात करें ना, देखो यहाँ से स्पेशल है, 2018, 2020 और 2023 लगातार 3 बार। इसकी अगर हम बात करें तो लगातार 3 बार जो है वो इन्होंने मैग लैनिंग की कप्तानी में जीता है। मैग लैनिंग जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, तो मैग लैनिंग की कप्तानी में इन्होंने लगातार आपकी तीसरी बार जीता है 2018। जो पिछला वाला वर्ल्ड कप था ना, इसकी अगर हम बात करें, पिछला वाला यानी कि 7वें नंबर का जो T20 वर्ल्ड कप था वो 2020 में खेला गया था, और वो आपकी खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आपकी हमारी उसकी मेजबान देश था, मेजबान उसे कहते हैं जहां खेला जाता है। और इस वाले वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें ना 2020 की, तो इसका विजेता जो था वो ऊपर मैंने लिखी दी आपकी, वो ऑस्ट्रेलिया था। और यहाँ फाइनल में जो आपकी विजेता था ना, आपकी हारने वाली, वो भारत। तो भारत यहाँ फाइनल में पहुंचा था आपकी 2020 का जो 7वें नंबर का खेला ऑस्ट्रेलिया में। लगातार तीसरी बार किसकी कप्तानी में आई, कुल मिलाकर 6ठी बार जीता। इस साल जो है ना आपकी 2023 में ये इन्होंने 6ठी बार वर्ल्ड कप जीता है आपकी, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अब अगर हम बात करेंगे आपकी, लिख लिया ना, ये सभी महत्वपूर्ण है, देखो सब कुछ आपको पता ही होगा। अब इसी चीज में अगर हम लोग बात करेंगे आपकी, तो अगर हम बात करेंगे आईसीसी T20 महिला विश्व कप की, तो इसका जो सबसे पहला वाला आपकी संस्करण था ना, फर्स्ट एडिशन, ये खेला गया था 2019 ईस्वी में, और इसको इंग्लैंड में आपकी हमारी खेला गया था। इसका जो विजेता था वो इंग्लैंड ही बना था आपकी, है ना। और फाइनल में इन्होंने जो है वो न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा दिया था। ये आपको याद रखना है सबसे पहला, है ना। अभी तक एक तो देखो 2009 का इंग्लैंड ने जीता, और एक 2016 का जो वेस्ट इंडीज ने जीता है। बस ये 2 वर्ल्ड कप ऐसे हैं वेस्ट इंडीज जो आपकी हमारी 2 टीमों के, अन्य टीमों के द्वारा जीते गए हैं। बाकी आपकी हमारी वर्ल्ड कप जो है आपकी हमारी, वो किसके द्वारा जीते गए, सारे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। देखो, है ना। 2009 को छोड़ दें तो सबसे पहले आईसीसी T20 महिला विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, तो आंसर क्या आएगा, 2009 ईस्वी में। और सबसे पहला कहाँ खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया था। किसने जीता था, इंग्लैंड ने ही जीता था आपकी हमारी, किसको हराकर जीता था, आपकी न्यूजीलैंड को हराकर, है ना। और एक 2016 का वेस्ट इंडीज ने जीता। बाकी सारे के सारे वर्षों में आपकी, तो आपको पता ही चल रहा होगा, एक 2009 में और एक अगला 2010 में। अब 2 वर्ल्ड कप है जो लगातार खेले गए, लेकिन अब जो है ना, अब वर्तमान में जो है, अगर इसकी बात करेंगे, तो आईसीसी जो T20 महिला विश्व कप है ना, महिलाओं वाला, ये विश्व कप की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो है आपकी प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है। 2 वर्षों के अंतराल पर इसको जो है वो आयोजित किया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि 2020 में खेला गया, तो 2023 में कैसे खेला गया होगा। ऐसा था कि देखो, खेला तो ये 2022 में ही जाना था, लेकिन 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप था ना, इसके कारण इसे कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था। और इसी रीजन से इसका आयोजन जो है 2022 वाले का, वो 2023 में किया गया है। तो समझ गए ना, यानी किया जाना तो 2022 में ही था, किया जाना तो 2022 में ही था,
लेकिन इसका आयोजन फीफा वर्ल्ड कप के कारण, जो फुटबॉल विश्व कप था, कि कोलैप्स ना हो चीजें, दर्शक ना बटे, देखने वाले लोग ना बटे आपकी, तो इसी रीजन से इसको 2023 में क्या कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया। और 2022 को तो माना 2022 का ही जाएगा, खेला तो 2022 में जाना था, लेकिन 2023 में खेला गया था आपकी, है ना। अब 2 वर्षों के अंतराल पर अगर ये खेला जाता है, तो केवल एक वर्ल्ड कप 1 वर्ष के अंतराल पर खेला गया है, सबसे पहला वाला 2009, उसके बाद 2010, बाकी प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अगर हम बात करेंगे ना, तो अब जो है आपकी लिखे भाई, जो नोवा T20 महिला विश्व कप है, अगर इसकी हम बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, वो 2024 ईस्वी में बांग्लादेश में खेला जाएगा, बांग्लादेश। तो ये आपकी हमारी उसका मेजबान देश होगा, ये बात आप याद करें भाई आपकी, है ना, बांग्लादेश में खेला जाएगा। और अगर हम बात करेंगे आपकी 10वें नंबर का, जो T20 महिला विश्व कप है, ये 2026 ईस्वी में खेला जाएगा, और ये खेला जाएगा आपकी इंग्लैंड की मेजबानी में, ये वाला इंग्लैंड में तो तय है भाई। ये बहुत जरूरी आपको याद रखना है, 2024 का कहाँ खेला जाएगा भैया, बांग्लादेश में, और 2026 का, 2024 ही तो होगा, क्योंकि 22 का ही तो 23 में खेला गया है, तो लगातार ना माने इस चीज को, मैं आपको समझा चुका हूँ, 2024 का बांग्लादेश में और 2026 का इंग्लैंड में। अब ये जो 2026 का इंग्लैंड में होगा ना, इसमें आपकी हमारी पहली बार क्या होगा, इसमें पहली बार जो है, पहली बार इस वाले वर्ल्ड कप में पहली बार जो है वो 12 टीमें भाग लेंगी, 12, 2026 वाले में, इसमें इसमें 10 ही टीमें भाग लेंगी, इसमें जो है वो 10 ही टीमें भाग लेंगी। ये तो पहली बार 12 टीमें, ऐसे भी आते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे ना आपकी 2009 से, और 2010 और 2012, इसमें कुल टीमों ने भाग लिया था 8 टीमों ने, यहाँ से, है ना, 3 वर्ल्ड कपों में। उसके बाद 2014 में पहली बार जो है इसमें 10 टीमों ने आपकी भाग लिया था। तो 10 टीमों ने जो भाग लेना स्टार्ट करा है, वो आपकी हमारी 2014 से स्टार्ट करा है हमने, और अब 2026 से जो है वो कितनी टीमें पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपके 12 टीमें। अभी तक अगर हम बात करें तो आपको पता ही चल गया होगा, आपकी भारतीय महिला टीम के द्वारा, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है ना, भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है, इसके द्वारा T20 जो आपकी महिला विश्व कप है, T20 महिला विश्व कप, वो अभी तक आपकी जीता नहीं गया है, ये वाला हमने नहीं जीता है, समझ गए ना। अच्छा, T20 का हमने आपको ना तो 50 ओवर का महिला कैटेगरी में जीता और ना आपकी T20 आपकी फॉर्मेट का। तो भारतीय महिला टीम आपको इसको कितनी बार जीत चुकी है, एक बार भी नहीं, सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ समझा चुका हूँ कि आपकी हमारी कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा आपकी विकेट लिए, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किस टीम का कैप्टन कौन है, कितनी टीमों ने भाग लिया, भारत आपकी हमारी इस टीम से आपकी हमारी कैसे बाहर हो गया था, उसकी अगर हम बात करेंगे तो टोटल मिलाकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में आपकी टोटल डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। इसी में अगर हम बात करेंगे ना आपकी हमारी, तो देखो एक आपकी हमारी इसमें महिला का नाम लिख लिया आपकी, शबनीम इस्माइल, सब शबनीम इस्माइल, इनका नाम बस थोड़ा सा आप याद रखें, अगर ज्यादा भी ना तो आपकी, ये दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज है, ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो है वो तेज गेंदबाज हैं, इनकी अगर हम बात करेंगे। अब देखो मैं इनके नाम की पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे तेज गेंद फेंकी है, और सबसे तेज गेंद इन्होंने जो फेंकी है वो लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी स्पीड की थी, और ये महिला कैटेगरी में, महिला क्षेत्र में फेंकी गई सबसे तेज गेंद, स्पीड गेंद। आज तक किसी भी महिला गेंदबाज के द्वारा इतनी तेज गति से गेंद नहीं फेंकी गई है क्रिकेट के इतिहास में, आप इतना याद रखें। तो इनका नाम इस्माइल है, दक्षिण अफ्रीका से आती है, दक्षिण अफ्रीका की महिला तेज गेंदबाज है, बस इनका नाम और याद रखें, बाकी सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ बता चुका हूँ। और देखो अगर पढ़ाई ही हम लोगों को करनी है, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, और पूरे का पूरा आपकी क्लासेस को अच्छे ढंग से आपके हमारी भाई इन चीजों को देखें, आप अपने नोट्स बनाएं, और जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने आपकी अभी तक इस चैनल पर आपकी अपलोड की हैं, हमने ली हैं, हमने देखी हैं, क्लासेस के सबके नोट्स बनाए, आप देखेंगे, फील करेंगे कि उन क्लासेस से बहुत कुछ आपके एग्जामों में अभी तक आ भी चुका, और आने वाले एग्जामों में आएगा भी बहुत ज्यादा। से पर डे उम्मीद करता हूँ कि जैसे हम लोग आपके लिए मेहनत करके आते हैं, ऐसे आप लोग कृपया करके हमारी क्लासेस को सभी लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल को आपके सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, शेयर करें, और लाइक के बटन को आपके प्रेस कर दिया करें। आने वाले समय में हमें अच्छे और बेहतरीन, बहुत अच्छे मुद्दों पर हम आपसे मिलकर बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, आपकी गुड बाय।